जैसा कि आपको पता है, पूरी दुनिया अभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से ग्रसित है। क्या हमें एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के थ्रू क्या ये कुछ संदेश मिल रहे थे? आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण शुरुआत करने से पहले मैं आपको कालसर्प दोष के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या है ये कालसर्प दोष और कैसे ये आज की वैश्विक महामारी से जुड़ा हुआ है? कालसर्प दोष तब होता है जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं, जिसमें बुध, मंगल, शुक्र, गुरु, शनि और सूर्य। हम लोग चंद्रमा उसमें काउंट नहीं करते हैं। कालसर्प दोष का प्रभाव तब ज्यादा होता है जब ये लंबी अवधि के लिए होती है। 25 फरवरी 2020 से 29 मई 2020 तक पूरे विश्व में कालसर्प दोष बना हुआ है। आइए जानते हैं कैसे। इसको जानने के लिए मैंने 1 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 फरवरी और 1 जून 2020 को पंचांग मैं आपके सामने रखूंगा और ये समझूंगा कैसे ये कालसर्प दोष बन रहा है। एक दिसंबर 2019 का ये पंचांग में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह दिख रहे हैं। बट इसमें एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, केतु इस दिन 1 दिसंबर 2019 को 15 डिग्री पर था, जबकि शनि 23 डिग्री पर था। इसलिए कालसर्प दोष नहीं बन रहा था क्योंकि शनि केतु से आगे निकल चुका था अपने धनु राशि में, तो ये कालसर्प दोष नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये कालसर्प दोष की तरफ बढ़ते जा रही थी। कुछ समय बाद, 1 महीने के बाद सूर्य धनु राशि में जाएंगे। इसी तरह मंगल और बुध भी धीरे धीरे वृश्चिक में होते हुए धनु राशि की तरफ गुजरेंगे। ये 1 दिसंबर 2019 का पंचांग है। आइए देखते हैं 25 जनवरी 2020 का पंचांग। 25 जनवरी 2020 को राहु और केतु के बीच में एक तरफ शनि, बुध, सूर्य, शुक्र है, लेकिन दूसरी तरफ मंगल है। सो ये कालसर्प दोष नहीं हुआ, चाहे राहु की डिग्री कुछ भी रहे, क्योंकि सारे ग्रह एक तरफ नहीं है। और एक खास बात, इसमें हम लोग नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस को काउंट नहीं करते हैं और हम लोग चंद्र को भी काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्र की ग्रह की स्थिति कुछ घंटे में अपनी घर की परिवर्तन हो जाती है। चलिए देखते हैं 25 फरवरी को क्या हुआ। ये 25 फरवरी का पंचांग है। 25 फरवरी को राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, जिसमें जुपिटर, बृहस्पति धनु में होते हुए भी 25 डिग्री पर था, जो कि केतु के 11 डिग्री से आगे है। अब हम केतु के 11 डिग्री से आगे के इस घर के 30 डिग्री तक धनु राशि में बृहस्पति 25 डिग्री पर, मंगल 11 डिग्री 39 अंश पर है, जबकि केतु 11 डिग्री 11 अंश पर है। सो केतु के बाद में ये सारे ग्रह आ चुके हैं। अब ये कालसर्प दोष हो गया, क्योंकि मंगल, गुरु, शनि, बुध, सूर्य और शुक्र सब राहु और केतु के बीच में आ चुके हैं। जब भी विश्व पटल पर कालसर्प दोष होता है, तब
ये कहीं ना कहीं नुकसान दे जाती है, और ये नुकसान हमेशा वैश्विक लेवल पर ही होती है, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड लेवल पर ही होती है। और इसका प्रभाव और इसका दुष्प्रभाव इस बात से निकाला जा सकता है कि ये कार्ब सर्वदोष कितने दिनों तक रहती है। अभी ये कार्ब सर्वदोष जो 25 फरवरी 2020 को शुरुआत हुई है, ये 29 मई 2020 को खत्म होगी। सो लगभग 3 महीने तक ये कार्ब सर्वदोष रहेगा। साल के 3 महीने आपको कार्ब सर्वदोष से भुगतना होगा। कार्ब सर्वदोष में जो भी दुष्प्रभाव होती है वो वैश्विक लेवल पर ही होती है। और एक बात और, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि कार्ब सर्वदोष जिस दिन से शुरू हो उसी दिन से कुछ वैश्विक दुर्घटना होने लगे या वैश्विक महामारी होने लगे या कुछ भी वैश्विक लेवल पर होने लगे। इसकी शुरुआत थोड़ी पहले से हो जाती है और थोड़ी बाद तक भी रहती है। इसका कारण ये है कि ग्रहों के पोजीशन के अनुसार कार्ब सर्वदोष का वो प्री प्रिपरेशन स्टेट रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 मई 2020 को जब ये कार्ब सर्वदोष खत्म होगा, उसके बाद भी इसका कुछ प्रभाव रहेगा, और लेकिन बहुत कम हो जाएगा। मेरा ये मानना है 29 मई 2020 के बाद ये वैश्विक महामारी कोरोना वायरस धीरे धीरे समाप्त की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक बात और, कार्ब सर्वदोष का प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है जितने लंबे समय तक ये दोष चलती है। हो सकता है कभी कभी 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कार्ब सर्वदोष बनती हो। अगर ये बहुत छोटे समय के लिए बनती है तो हो सकता है कुछ बड़ी दुर्घटना ना हो, परंतु अगर ये लंबे समय के लिए बनती है उसका दुष्प्रभाव उतनी ही ज्यादा होती है। आप देखते हैं ग्रह की स्थिति 1 जून 2020 को क्या होती है। 1 जून 2020 को जो आने वाला समय है, उस दिन बुध मिथुन राशि में 10 डिग्री पर आ चुके होंगे और राहु 6 डिग्री पर है। इसका मतलब राहु और केतु के बीच में बाकी सारे ग्रह तो हैं, परंतु बुध राहु के से आगे बढ़ चुका है और इस तरफ में और कोई ग्रह नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि 1 जून 2020 को कार्ब सर्वदोष नहीं रहेगा। तो ये रहा कार्ब सर्वदोष का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस और अभी जो वैश्विक महामारी फैली हुई है उसका भी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। 25 फरवरी 2020 से 29 मई 2020 के बीच जो कार्ब सर्वदोष बना है उसके कारण वैश्विक महामारी और तेजी से बढ़ गई है। 29 मई 2020 के बाद एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के अनुसार ये कम होना शुरू होगी और ये वैश्विक लेवल पर कम होना शुरू होगी और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी। एक बात और, दिसंबर 2020 में फिर से थोड़ी समय के लिए कार्ब सर्वदोष बन रहा है, सो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।